हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। तो चैप्टर 9 में अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन आई, यानी हम आज आई का जो हमारी आई है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, अपनी जो आँख है, आई जो है वो जनरली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्गन है, यानी जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमारे लिए क्या होता है, विजिबल होता है। क्लियर है। लेकिन आँख का स्ट्रक्चर इतना आसान भी नहीं है। आँख का स्ट्रक्चर मतलब आई कैसे वर्क करती है उसके भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, तो वो चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। मेनली आई की जो है 8 पार्ट्स हैं। जनरली जो है 8 पार्ट्स कौन कौन सा है? कॉर्निया, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, आइरिस, प्यूपिल और लास्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ये मेनली 8 टॉपिक्स हैं जो आज अपन कवर करेंगे। देखो, हमें कोई भी चीज विजिबल कैसे होती है, ये अपन ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे जो है हमारी आंखों पर इंसिडेंट होती है और आंखों के अंदर क्या लगा होता है, लेंस होता है। उस लेंस से वापस उसकी इमेज फॉर्म होती है और वो इमेज का जो पोजीशन है वो क्या होती है, रेटिना। इमेज की पोजीशन होती है रेटिना, जहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होता है, विजिबल होता है। तो आज ये जो 8 पॉइंट्स है इनको अपन डिस्कस करते हैं। पहले कि सबसे पहले देखो, अपनी आई का एक स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर वाली जो आपको लेयर दिखाई देती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। क्या होती है? ट्रांसपेरेंट, यानी जिसको अपन सी थ्रू आर पार देख सकते हैं, यानी एक लिक्विड की फॉर्म में होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जो कॉर्निया है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो आपको आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई देगी, यानी लाइट जो है यहीं से क्या होती है, सबसे पहले लाइट इसी से इंसिडेंट होती है आंख पर। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखिए अपन, लेंस। जब आप कॉर्निया के बैक साइड में अंदर की तरफ देखोगे तो एक लेंस होता है जो कि जेली के फॉर्म में होता है। देखो, ये कोई ग्लास का नहीं है, ये किसका बना है, जेली का बना हुआ है। अच्छा, जेली का बना है तो यहाँ पर इसका एक बेनिफिट भी है, वो है कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो एडजस्टेबल है, यानी चेंज हो सकती है। क्लियर है। यानी ये जो लेंस है, अच्छा होगा कौन सा, होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज याद रखना, हमारी आंख का जो लेंस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। जो ये लेंस है वो किसका बना होता है, जेली का बना होता है, लिक्विड फॉर्म में। और इसकी जो थिकनेस यानी बीच की जो मोटाई है उसको चेंज किया जा सकता है, वो वेरी हो सकता है। क्लियर है। यानी ये थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आप कौन से ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। अगर आप पास के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो ये बीच में यानी मिडिल पार्ट से क्या हो जाता है, थिक, यानी इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप फारदेस्ट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं तो उस केस में ये बीच में से थिन होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो ये जो हमारा लेंस है कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस और जेली का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो आपने ये देखा है कॉर्निया और लेंस, इसके बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उसी का नाम है एक्वस ह्यूमर। ये लिक्विड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी यहाँ से जो लाइट रे अगर इंसर्ट होती है तो वो लेंस को भी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर एक लिक्विड है, क्या नाम है उसका, एक्वस ह्यूमर। आगे बढ़ते हैं, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर जो रिमेनिंग जो पार्ट है आपका अंदर की तरफ, जितना भी है जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है जेली फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं अपन, विट्रियस ह्यूमर। आगे रेटिना। लेंस के जस्ट बैक साइड में जो यानी पीछे वाली जो सरफेस है हमारी आई की, वहां पर जो ये स्पॉट है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिना। अच्छा, रेटिना का यूज क्या है, लेंस से फॉर्म होने वाली इमेज जो है वो कहां पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, रेटिना पे, यानी इमेज की पोजीशन क्या है, रेटिना पे। यहां पर एक और पॉइंट आप याद रखना, अगर लेंस से बनने वाली इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है तो ही वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको ब्लर दिखाई देगा। अब आपने देखा होगा कि भाई हमारी आंखों की नजर कमजोर होती है, तो उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एग्जैक्टली रेटिना पर ना होकर के या तो उससे आगे या उससे पीछे की तरफ फॉर्म होती है, यानी इसलिए ब्लर इमेज हमें दिखाई देती है और हमें क्लियर या डिस्टिंक्ट विजन नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, आइरिस। आइरिस जनरली आपने देखा होगा, अगर मैं आंख का स्ट्रक्चर आगे से बनाऊं तो ये जो चीज आप
क्या बोलते हैं अपन, आइरिस होते हैं। क्लियर, ये टिश्यूज होते हैं आंख के, और आइरिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्या है वो, जो आइरिस के सेंटर पार्ट में आपको यहाँ पे एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपन प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, इसकी साइज को कंट्रोल करने का काम है आइरिस का। क्लियर है, ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करती है, इसकी साइज को कंट्रोल। अच्छा, साइज को कंट्रोल करने की जरूरत क्या है, आपने देखा होगा हमारी जो आंख है वो इंटेंस लाइट और डिम लाइट दोनों में अलग अलग बिहेव करती है। अगर इंटेंस लाइट, बहुत तेज रोशनी आ रही हो तो हमारी आंख ऐसे हल्की सी कम होती है, और अगर डिम लाइट हो तो हमारी आंख खुलती है। एक्चुअल में वो आंख नहीं, वो आइरिस खुलते हैं यहाँ पर। क्लियर है, तो जब इंटेंस लाइट होती है तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल की साइज को कम कर देती है। यानी ये जो प्यूपिल जो कि गेट का काम करता है, किसके लिए, हमारी सन रेज के लिए, जो रेज अंदर इंसर्ट हो रही है उसके लिए गेट का काम कौन करता है, प्यूपिल। यानी यहीं से इंसर्ट होती है लाइट रे लेंस के ऊपर। तो आइरिस जो है प्यूपिल की साइज को कम या ज्यादा करते हैं। जब इंटेंस लाइट होती है तो साइज को कम कर देते हैं, और जब डिम लाइट होती है तो साइज को इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या है, हमारा रेटिना जो है वो डैमेज नहीं होता। यानी इंटेंस लाइट में आंख जो है वो डैमेज नहीं हो, इसलिए फिर इसका आइरिस का क्या रोल है, इस प्यूपिल की साइज को कम या ज्यादा करने का। आगे बढ़ते हैं, प्यूपिल आपने देख लिया, एज ए गेट की तरह काम करता है लाइट रे के लिए, यानी यहीं से इंसर्ट होती है लाइट रे हमारी आंख में। आगे बढ़ते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर जो स्पॉट, जैसे जहां पर अगर इमेज फॉर्म होती है और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं यहाँ पर, वहां अगर इमेज फॉर्म हो तो वो हमें दिखाई नहीं देती। यानी यहाँ पर कोई ऐसे सेल्स वगैरह नहीं होते, जो सेंसिटिव सेल्स नहीं होती यहाँ पर। क्लियर है, जो सेंसिटिव सेल्स इनएक्टिव है, जो नहीं है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यानी जहां पर इमेज फॉर्म हो, सिंपली जहां पर इमेज फॉर्म हो और वो हमें दिखाई न दे, ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है, तो 8 पॉइंट्स है हमारे पास जो हमारी आंख के स्ट्रक्चर को है। एक यहाँ पर देखते हैं अपन ऑप्टिक नर्व। इस ऑप्टिक नर्व यानी यहाँ से एक नर्व जो है हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है। इस नर्व का यूज है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, देखो यहाँ पे जो आए थे वो लाइट सिग्नल्स थे, ये यहाँ पर रेटिना का वर्क होता है इन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का, और ऑप्टिक नर्व का काम है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारी आंख के स्ट्रक्चर के। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं अपन यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, अभी अपन ने बात की थी, हमारी आंख में जो लेंस लगा है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। द कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आई फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। देखो यहाँ पर कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड इमेज, बट द ब्रेन इंटरप्रेट्स इट करेक्टली इन एक्चुअल शेप। यानी बनने वाली इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, इरेक्ट नहीं बनती, लेकिन फिर भी हमें हर कोई सीधा दिखाई देता है, यानी उल्टा दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। वो ब्रेन इंटरप्रेट्स करता है उनको एक्चुअल साइज और शेप के अंदर। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने देखा कि अपनी आई का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अब एक वर्ड के बारे में अपन बात करते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी अपन ने देखा था एक टॉपिक है जो अपना रह गया था आई के स्ट्रक्चर में, वो था कि ये जो मसल्स आपको दिखाई दे रही है, अपने कहा था जो ये लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है ना। आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, चाहे वो नियर पॉइंट वाला हो या वो फारदेस्ट पॉइंट वाला हो, या कोई पॉइंट है जो डिस्टेंट पॉइंट हो, उस केस में इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है। यानी लेंस जो है वो मिडिल पार्ट से थिक या थिन हो सकता है। लेकिन इसको थिक या थिन करने का काम किसका है, वो है हमारा सिलारी मसल्स का। किसका है, सिलारी मसल्स का। क्लियर है, ये जो आपको मसल्स दिखाई दे रही है ऊपर, इन मसल्स का काम होता है लेंस को थिक या थिन करने का। क्लियर है, जब ये मसल्स रेस्ट फॉर्म में होती है तो लेंस बीच में से क्या होता है, थिक फॉर्म में होता है, बीच में से थिक फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप किसी दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए को देखना चाहते हो
तो उस केस में इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करने के लिए सिलेरी मसल्स जो है इनको खींचती है। क्लियर ना, यहाँ पर इसको खींचती है, तो इस तरह लेंस जो है वो मिडिल पार्ट से क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो एक स्ट्रक्चर ये भी था, यानी एक पॉइंट ये भी था जो सिलेरी मसल्स है उनका यूज किया है। उनका यूज है लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का। और लेंस की फोकल लेंथ को चेंज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कभी पास के ऑब्जेक्ट या कभी दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो तो अलग अलग फोकल लेंथ, यानी उस लेंस को फोकस्ड करना होता है उस पॉइंट के ऊपर। क्लियर है। इस हिसाब से इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। आगे देखना है अपन पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ये जो सिलेरी मसल्स है इसकी जो एबिलिटी या कैपेबिलिटी है अपने काम को करने की, काम क्या है इसका, फोकल लेंथ है ना। तो ये सिलेरी मसल्स जो है लेंस की फोकल लेंथ को किस कैपेबिलिटी से चेंज कर सकती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी आपकी आंख जो है कितना तेजी से किसी नियर पॉइंट या किसी फार पॉइंट को इजीली देख सकती है, कितना फास्ट देख सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी आंख का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। बुढ़ापे में अपन देखते हैं जनरली लोगों को पहचानने में ज्यादा टाइम लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि उस टाइम जो ये सिलेरी मसल्स है ये थोड़ी वीक हो जाती है। क्लियर है। यानी इनकी जो पावर है, क्या पावर या इनकी कैपेबिलिटी जो है फोकल लेंथ को चेंज करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। ये कैपेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से उनको आइडेंटिफाई यानी किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। क्लियर है। तो सिलेरी मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर फोकल लेंथ को चेंज करने का। और यहाँ पर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है, ये हमारी आंख की कैपेबिलिटी है ना। ये कैपेबिलिटी है कि कितना तेजी से वो फार पॉइंट या नियर पॉइंट को डिस्टिंक्टली देख सके। क्लियर। तो यहां तक था अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन का। अब दो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है फार पॉइंट और एक पॉइंट है नियर पॉइंट। यानी अपनी आंख जो है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के पास लेके आऊं तो कितना पास लेके आऊं कि मेरी आंख जो है वो डिस्टिंक्ट विजन कर सके, डिस्टिंक्ट क्लियर विजन कर सके उसका, है ना, ब्लर इमेज फॉर्म नहीं हो। आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन आंख के ज्यादा पास लाते हैं तो फिर धीरे धीरे उसकी जो है इमेज ब्लर होना स्टार्ट होती है, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए ब्लर की फॉर्म में बनना स्टार्ट होता है। तो वो पास लाने पर कितना पास लेके आएंगे, उसके बाद अगर आप और पास लेके आते हो तो वो ब्लर बनेगा। तो उसके लिए वो पॉइंट है हमारा, क्या कहलाता है, नियर पॉइंट। यानी नियर पॉइंट को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो ये कम से कम डिस्टेंस है हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट की, जहां पर अपनी आंख जो है एक डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करे। क्लियर है। और ये होती कितनी है, ये होती है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन या डिस्टिंक्ट विजन बनाना है तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कम से कम आपको उसको 25 सेंटीमीटर दूर पे रखना होगा अपनी आंख से, एक जनरल जो आई है उसके लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फार पॉइंट, यानी कितना दूर ले जाए जहां पर हमारी आंख जो है एक डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म करे। तो इसके लिए है इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। यानी आप, इसका मतलब यह है कि कितना दूर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे एक डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म। तो इसके लिए तो हमने देखा हमें सन और मून भी तो इजीली दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं, तो वो भी तो क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। इसलिए हमारी आंख के लिए जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। एक हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट है हमारे यहाँ पर, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन अपना अगला टॉपिक, जो कि अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डिफेक्ट्स इन आई। यानी हमारी आंख में जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे किसी को दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती, किसी को पास की क्लियर दिखाई नहीं देती, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं इनके टाइप्स देखेंगे अपन। तो जनरली क्या क्या डिफेक्ट है देखते हैं अपन। सबसे पहला लेते हैं अपन मायोपिया, या मायोपिया का दूसरा नाम इक्वल है वो है शॉर्ट
साइटेडनेस, यानी मायोपिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी हाइपरमेट्रोपिया को अपन लॉन्ग साइटेडनेस की फॉर्म में भी जानते हैं। थर्ड है हमारा प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया। फोर्थ है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और फिफ्थ है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। तो हमारी आई में जनरली 5 तरह के डिफेक्ट हैं। फर्स्ट है मायोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट। अब ये क्या है ये चेक करते हैं। मायोपिया, मायोपिया जो डिफेक्ट है अपनी आई का, इसमें क्या होता है कि जो किसी भी व्यक्ति को या आदमी को दूर की चीज, देखो ध्यान से सुनना, दूर की चीज क्लियर दिखाई नहीं देती। कौन सी चीज क्लियर दिखाई नहीं देती? दूर की चीज। लेकिन नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। और आदमी को जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? मतलब नाम इसका उल्टा क्यों रखा हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन कोई भी अगर डिफेक्ट देखते हैं, जो भी हम डिफेक्ट देखेंगे उसका रीजन और उसका करेक्शन क्या है वो चीज चेक करेंगे। तो पहले आप इन 5 पॉइंट्स को देखें, ये नोट करें, फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन। पहला देख रहे थे अपन मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो मैंने कहा था हम हमेशा ये 5 जो है उनका पहले रीजन देखेंगे और उसका क्या करेक्शन है उसको भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले रीजन क्या है इसका, यानी मायोपिया जिसमें आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, उसमें ये कारण आता है, मतलब ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज फॉर्म हो, वो इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए? रेटिना पे। क्लियर है? अगर उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है तो ही वो हमें ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखाई देगा, अदरवाइज ब्लर दिखाई देगा। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि उसकी बनने वाली जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। जैसे ये आपकी आई और यहाँ पे ये लगा हुआ लेंस, अगर आने वाली रेज, इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले ही हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। यानी रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होकर के, उसकी इमेज की जो पोजीशन है वो रेटिना पर नहीं होकर के उससे पहले ही फॉर्म हो जाती है। इसलिए हमें दूर की चीजें ब्लर दिखाई देती है और इसका नाम इसीलिए रखा हुआ है शॉर्ट साइटेडनेस। क्लियर है? तो पहला कारण, अब ये देखो इसमें क्या होता है, ये चीज अपन ने देखी, इसका रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा 2 केसेस में 2 कारण है इसके। पहला कारण है या तो आपकी आंख की जो साइज है वो जनरल साइज से भी बड़ी हो जाए। समझ में आया ना? आपकी आंख की जो साइज है वो जनरल साइज से भी बड़ी हो जाए। जनरली हमारी आंख का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर आपकी आंख का जो स्फीयर है अगर इससे भी बड़ा हो जाए तो उस केस में फिर जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होकर के उससे पहले फॉर्म होगी। ये पहला कारण है। दूसरा रीजन हो सकता है कि ये जो आपका लेंस है, ये जो आपका लेंस है, इसकी जो मोटाई है वो जनरली क्या हो जाए, इसकी जो मोटाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मिडिल पार्ट से इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी मोटाई इंक्रीज होगी तो फिर इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी पहला रीजन जो था आपकी साइज और दूसरा रीजन है इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। अगर इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो ये मोटाई बढ़ेगी और ये पहले ही इसको क्या कर देगा? फोकस्ड कर देगा। क्लियर है? आने वाली रेस को पहले ही फोकस कर देगा। ये है इसके रीजन। तो मायोपिया के 2 मेनली रीजन है, आंख की साइज इंक्रीज होना और दूसरा है लेंस की जो विड्थ इंक्रीज होना या फोकल लेंथ डिक्रीज होना। ये इसका रीजन था। अच्छा, इसका करेक्शन क्या है? तो इसका करेक्शन देखने के लिए देखो, हमें पता है कि इसकी इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो रेज है, इन रेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा या डाइवर्ज करना पड़ेगा? तो आंसर है डाइवर्ज, यानी फैलाना पड़ेगा जिससे कि ये थोड़ा दूरी पर क्या हो? फोकस हो। तो
इन रेस को डाइवर्ज करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत होगी, और डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। क्या नाम है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो इसका जो करेक्शन है वो करेक्शन है हमारे पास कॉनकेव लेंस। लेकिन क्या हर कोई पावर का कॉनकेव लेंस लगाया जा सकता है? नहीं, आपको एक सेलेक्टेड या अप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा? एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्म करेगा। क्लियर है? जब आप ये ऑप्टिकल शॉप पे जाते हैं तो उस केस में आपने देखा होगा कि जब वो आपकी नजर को चेक करता है तो वो अलग अलग पावर के लेंस पहनाता है आपको। क्लियर है? अलग अलग पावर के कॉनकेव लेंस पहनाता है, और वो ये चेक करता है एक्चुअल में कि उसकी इमेज कब एग्जैक्टली फॉर्म हो रेटिना पर। जैसे ही उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी आपको वो चीज क्लियर दिखाई देगी। क्लियर है? यानी एक सुटेबल या अप्रोप्रिएट पावर सेलेक्ट करता है वो, जिससे कि उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो जाए? रेटिना पे। और रेटिना पे जैसे इमेज फॉर्म होगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नहीं दिख करके क्लियर दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आपने देखा कि मायोपिया या इसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों है? क्योंकि बनने वाली इमेज जो है उसकी पोजीशन रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसमें ऐसा होता है। क्लियर है? और फिर इसका रीजन क्या है? दो रीजन बताया मैंने, या तो आंख की साइज इंक्रीज हो जाए या उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। फिर इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है अप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस। अप्रोप्रिएट पावर का कॉनकेव लेंस। सेकंड बढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो बनने वाली इमेज जो है उसकी पोजीशन रेटिना से भी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। क्लियर है? ये रेटिना से भी दूर होने के कारण इसका नाम क्या है? लॉन्ग साइटेडनेस। और आदमी को पास की जो चीजें हैं या जो पास के जो ऑब्जेक्ट हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देते या उनकी डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म नहीं होती। ऐसा किसमें होता है? हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो रेज है वो रेटिना से दूर फॉर्म होती है इमेज जो है, इस वजह से। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है या तो आपकी आंख की जो साइज है वो छोटी हो जाए, जैसे उसमें बड़ी हो जाती थी तो इसमें क्या हो जाए? छोटी हो जाए। या सेकंड रीजन है कि आपकी आंख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? या उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाए, यानी बीच में से पतला हो जाए, या उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। ये दो रीजन है, आंख की साइज कम हो जाती है या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब इसका क्या करेक्शन है? तो इसका करेक्शन देखने के लिए हमें बताया यहाँ पर कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो रेटिना से दूर हुई है। अब इस इमेज को रेटिना में फॉर्म कराना है तो उन रेज को कन्वर्ज करना होगा या डाइवर्ज? तो आंसर है कन्वर्ज करना होगा। और कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। हर कोई पावर का आप नहीं लगा सकते, आपको एक अप्रोप्रिएट पावर। और ये अप्रोप्रिएट पावर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ऐसे सेलेक्ट करनी होगी पावर जब उसकी इमेज का फॉर्म हो रेटिना पे। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। क्लियर है यहाँ पर? तो ये दोनों देखिए अपन ने यहाँ पर डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है? प्रेस बायोपिया जनरली बुढ़ापे में होता है। क्या होता है प्रेस बायोपिया? जिसको ये दोनों डिफेक्ट हो जाए, यानी मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए, या बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दोनों हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आदमी को ना तो पास का और ना ही दूर का क्लियर दिखाई देता है। तो इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है कि अब हमें दोनों तरह के लेंस की जरूरत होगी, यानी कॉन्वेक्स लेंस की भी जरूरत होगी और कॉनकेव लेंस की भी जरूरत होगी। तो इसलिए इसका जो करेक्शन है उसका आंसर है हमारा बाईफोकल लेंस, यानी ऐसा लेंस जिसकी दो दो फोकल लेंथ हो। क्लियर है ना? आपने देखा होगा कि ऐसे स्पेक्स होते हैं यहां पर इस तरह है ना, तो दूर इसमें क्या है? आदमी जो दूर की विजन क्लियर करने के लिए ऊपर की तरफ लगा होता है कॉनकेव लेंस, और यहाँ लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना? एक राउंड शेप में लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो पास की चीजों को देखने के लिए कॉन्वेक्स यूज हो जाता है और दूर की चीजों को क्लियर देखने के लिए कॉनकेव यूज हो जाता है। क्लियर? इसका करेक्शन क्या है? बाईफोकल लेंस। इसमें होता क्या है? इसमें दोनों ही मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही डिफेक्ट आ जाता है। आगे बढ़ते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म? ये होता क्यों है पहले ये देखते हैं।
एस्टिग्मेटिज्म में जब आपको जनरली पता है हमारी आंख का जो शेप है वो स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है, लेकिन इसमें आंख का शेप स्फेरिकल नहीं होकर के, यानी स्फेरिकल नहीं होकर के कुछ इस तरह शेप हो जाता है आंख का। क्लियर है? इस वजह से क्या आता है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आदमी को जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों एक साथ बना दो तो उस पर्सन को एट ए टाइम एक ही लाइन दिखाई देगी, या तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी या वर्टिकल दिखाई देगी। ये होता है इस इफेक्ट में। और इसका क्या करेक्शन है? इसका करेक्शन है सिलेंड्रिकल लेंस। क्या करेक्शन है इसका? सिलेंड्रिकल लेंस, यानी उस पर्सन को सिलेंड्रिकल शेप में लेंस है, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में जो लेंस होते हैं उनका यूज करके और इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है एस्टिग्मेटिज्म में क्या यूज होता है, सिलेंड्रिकल लेंस। आगे बढ़ते हैं कैटरैक्ट। ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसका हिंदी में नाम है मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद हमने अभी बात की थी, जो पिपिल होता है बीच में, जो पिपिल है क्या काम होता है? रेस को इंसर्ट करने के लिए, और इसी के पीछे क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है ना। हमारी आंख का जो लेंस है कौन सा है? कॉन्वेक्स। जब ये क्लाउडी, मिल्की या क्लाउडी यानी व्हाइटिश कलर का हो जाता है, एक व्हाइट स्पॉट बनने स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो वो ये भी उम्र के साथ होता है, व्हाइट स्पॉट बनने स्टार्ट होते हैं, और ये धीरे धीरे व्हाइट स्पॉट बड़े होने शुरू होते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो जो लाइट रे है इसको पार नहीं कर पाएगी, यानी फिर इससे इमेज फॉर्म नहीं होगी। आपको आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो वहां पे स्पॉट्स दिखाई देते हैं आपको व्हाइट में। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा व्हाइटिश हो जाता है, पूरा क्लाउडी शेप या मिल्की शेप में हो जाता है, मिल्की कलर में हो जाता है, तो उस केस में फिर पूरे ही विजन बंद हो जाता है। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं मोतिया पक गया है ना। तो इसका क्या करेक्शन है? तो इसके लिए करेक्शन ऐसा कोई भी लेंस यूज नहीं होता, इसका केवल एक ही मतलब इलाज है, वो है सर्जरी। क्लियर? जिसको इसका इलाज हम बोलेंगे, आंसर है इसका कैटरैक्ट सर्जरी। क्या बोलेंगे? कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कारी करवाना। सुना होगा आपने, कारी करवाना। इसमें क्या होता है? इस लेंस को हटा करके एक जेली शेप में लेंस और दूसरा लगाया जाता है। क्लियर? क्योंकि पूरा लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है। तो यहाँ देखें अपन ने कि जो हमारी आंख के जो डिफेक्ट है, जनरली 5 डिफेक्ट्स हैं, और इनके मतलब इनके रीजन क्या है और इनके करेक्शन क्या है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और यहाँ हमारा 9th चैप्टर है लाइट वो कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, थैंक यू।